अध्याय 2 महादेव का दिव्य स्वरूप, प्रतीकों का रहस्य, भूमिका, रूप के पीछे का सत्य। अध्याय 1 में हमने उस शून्य को जाना जिससे सब कुछ जन्मा। अब हम उस रूप को समझेंगे जिसे दुनिया शिव कहती है। शिव का स्वरूप कोई साधारण शरीर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मानचित्र, मैप है। उनके शरीर पर धारण की गई हर वस्तु, चाहे वह सांप हो, राख हो या चंद्रमा, हमें जीवन जीने का एक गूढ़ रहस्य सिखाती है। आइए महादेव के इन दिव्य आभूषणों की गहराई में उतरे। चंद्रमा, मन की शीतलता और समय का नियंत्रण। महादेव के मस्तक पर चमकता हुआ अर्धचंद्र, क्रेसेंट मून, केवल सुंदरता के लिए नहीं है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। हमारा मन चंद्रमा की कलाओं की तरह चंचल है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया है। यह हमें सिखाता है कि जो अपने मन को जीत लेता है, वही संसार को जीत सकता है। साथ ही यह अर्धचंद्र काल यानी समय का भी प्रतीक है। शिव समय के स्वामी हैं, वे समय से परे हैं, फिर भी समय को एक आभूषण की तरह धारण करते हैं। गंगा, ज्ञान की अविरल धारा। उनकी जटाओं से बहती मां गंगा शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। पौराणिक कथा कहती है कि जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाती। तब शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि असीमित ज्ञान को केवल वही संभाल सकता है जिसकी बुद्धि शिव की तरह स्थिर और अनुशासित हो। गंगा प्रतीक है उस निरंतर बहने वाली चेतना की जो हमारे भीतर के अज्ञान को धो देती है। शिव हमें बताते हैं कि ज्ञान को अहंकार की तरह नहीं, बल्कि करुणा की धारा की तरह बहाना चाहिए। नीलकंठ और नाग, विष और काल पर विजय। उनके गले में लिपटा वासुकी नाग हमारे प्राणों की ऊर्जा, कुंडलिनी का प्रतीक है। सांपों को अक्सर मृत्यु और भय का कारक माना जाता है, लेकिन शिव ने उसे अपने गले का हार बनाया। यह संदेश है कि जो मृत्यु के भय को जीत लेता है, वही अमृत को प्राप्त होता है। वहीं उनका नीला कंठ हमें समुद्र मंथन की याद दिलाता है। जब दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने हलाहल विष पी लिया, उन्होंने उस विष को न बाहर निकाला, न शरीर के भीतर उतारा, बल्कि कंठ में ही रोक लिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में मिलने वाली कड़वाहट, अपमान और बुराई को न तो दूसरों पर उगलना चाहिए और न ही अपने मन को उससे दूषित करना चाहिए। उसे संयम के साथ अपने भीतर संभाल लेना ही नीलकंठ होना है। त्रिशूल और डमरू, सृजन और संहार का संतुलन। महादेव का त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है, सतो, रजो और तमो। यह भूत, भविष्य और वर्तमान का भी प्रतीक है। जब शिव त्रिशूल धारण करते हैं, तो वे इन तीनों गुणों और समय के बंधनों को काट देते हैं। और उनके दूसरे हाथ में है डमरू। डमरू का नाद ही इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। जब डमरू बजता है तो नया सृजन होता है, और जब वह शांत होता है तो सब कुछ शिव में विलीन हो जाता है। यह लय ही जीवन है। शिव हमें सिखाते हैं कि संसार में विनाश और निर्माण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भस्म, जीवन का अंतिम सत्य। अंत में उनके शरीर पर लगी भस्म। यह भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर, यह रूप, यह धन दौलत सब क्षणभंगुर है।
एक दिन सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और केवल आत्मा शेष रहेगी। शिव भस्म लगाकर यह बताते हैं कि वे संसार की नश्वरता को स्वीकार कर चुके हैं। वे वैरागी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मिटने वाला है उससे मोह कैसा। अध्याय 3 बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम महादेव के उस रूप की चर्चा करेंगे जो शांत भी है और संहारक भी। अगले अध्याय के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।